चाइना एक ऐसा देश जो आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और एआई सुपर पावर कंट्री बन चुका है। एक ऐसा देश जहां दुनिया की आधे फोन्स, कैमरास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनते हैं और फैक्ट्रीज में इंसान से ज़्यादा रोबोट काम करते हैं। एक ऐसा देश जहां फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गूगल बैन है और लोग सिर्फ अपने देश के ही प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। एक ऐसा देश जो आज अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। डिसिप्लिन, सिस्टम और परफेक्शन हर जगह दिखती है और करप्शन लगभग नामुमकिन है। एक ऐसा देश जहां सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि स्पोर्ट, मिलिट्री में भी टॉप है। ये देश है चाइना, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाइना कैसा देश है, वहाँ का जियोग्राफी और हिस्टोरी कैसा है, चाइना कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और एआई सुपर पावर, चाइना में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल बैन क्यों है और लोग क्या यूज करते हैं, और क्या साथ में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है और उसकी मिलिट्री पावर कितनी मजबूत है, इंडियन कैसे चाइना जा सकता है और चाइना की कुछ ऐसे फैक्ट जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाइना एशिया की ईस्ट पार्ट में स्थित है। इसका एरिया लगभग 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। चाइना अपने लैंड बॉर्डर 14 देशों के साथ शेयर करता है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा देशों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला देश है। चाइना दुनिया की थर्ड सबसे बड़ा देश है, जो इंडिया से लगभग 3 गुना बड़ा है और काफी लंबे समय तक चाइना दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश रहा। अब भारत से पीछे होकर सेकंड सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश बना। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक 2025 में चाइना की टोटल पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन है और यह दुनिया की सेकंड सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, जहां हर स्क्वायर किलोमीटर में अप्रोक्स 146 लोग रहते हैं, जबकि इंडिया में करीब 470 लोग रहते हैं। इस देश की राजधानी है बीजिंग। ये चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, जहां करीब 22.6 मिलियन लोग रहते हैं। चाइना का सबसे बड़ा शहर है शंघाई, जहां लगभग 27 मिलियन लोग रहते हैं। चाइना में 52% लोग नास्तिक, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, और 22% चाइना ट्रेडिशनल लोको धर्म को मानते हैं। 18.2% बौद्ध और 5.1% क्रिश्चियन और 1.8% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है मंदारिन चाइनीज। इसके अलावा यहाँ 300 अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है और इस देश की करेंसी है वन, और एक चाइनीज वन की कीमत भारत के 12 रुपयों की बराबर है। चाइना की फ्लैग को कहा जाता है 5 स्टार रेड फ्लैग, यानी 5 सितारों वाला लाल झंडा, जिसमें बैकग्राउंड का लाल रंग उनके क्रांति और एकता का प्रतीक है, और बड़ा सितारा कम्युनिस्ट पार्टी को दिखाता है। बाकी 4 छोटे सितारे चाइना की लोगों को मजदूर, किसान, सिपाही और शिक्षित लोगों को प्रतिनिधि करते हैं। इस झंडे को 1 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया था, जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। चाइना में है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार और चाइना के शौर्य और इतिहास का प्रतीक है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं इसकी खूबसूरती और इतिहास को महसूस करने के लिए। कहते हैं, जिन्होंने ये दीवार नहीं देखी उन्होंने चाइना का असली रूप नहीं देखा। चाइना का हिस्टोरी लगभग 5000 साल पुरानी है और ये दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में एक है। यही से निकले थे कॉन्फ्यूशियस, जिन्होंने दुनिया को डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट, मोरालिटी का रास्ता सिखाया। उनके विचार आज भी हर चाइनीज के जीवन में गहरे तक बसा है। प्राचीन समय में चाइना का सिल्क रोड यूरोप तक जाता था। ये सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं बल्कि सभ्यता और संस्कृति का पुल था, जहाँ से नॉलेज, आर्ट और कल्चर दुनिया की कोने कोने तक पहुँचा। 1949 में लंबी सिविल वॉर के बाद चाइना को आज़ादी मिली और एक नई पहचान पाई। उसी साल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ और माओ जेडोंग ने इस नए राष्ट्र की नींव रखी और एक नए युग की शुरुआत की। अगर बात करें कल्चर की, तो चाइनीज लोग अपने फैमिली, ट्रेडिशन और डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखते हैं। उनके फेस्टिवल भी इसी वैल्यूज को दर्शाते हैं। चाइनीज न्यू ईयर, ड्रैगन बोट फेस्टिवल और मिड ऑटम फेस्टिवल इनके सबसे बड़े त्योहार हैं, जिसमें लोग एक साथ मिलकर खुशी, यूनिटी और ग्रेटिट्यूड मनाते हैं। चाइना ने दिखाया है, अगर किसी देश के पास विजन, प्लानिंग और डिसिप्लिन हो तो दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। सबसे पहले चाइना ने एजुकेशन और रिसर्च पर फोकस किया। हाईटेक यूनिवर्सिटीज, एआई इंस्टीट्यूट, मॉडर्न रिसर्च लैब बनाया, जहाँ से नए इनोवेशन और डिस्कवरीज निकलते रहे। फिर उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चर सेक्टर को बूस्ट किया। आज दुनिया की आधे से ज़्यादा फोन्स, कैमरास और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चाइना में ही बनते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का पार्ट मेड इन चाइना होते हैं। गवर्नमेंट ने एआई, रोबोटिक और ऑटोमेशन में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। आज चाइना की फैक्ट्रीज में रोबोट्स इंसान की जगह काम कर रही है और एआई हर सेक्टर में तेजी से स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करता है।
लेकिन चाइना का विकास सिर्फ फैक्ट्री और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। इस देश ने अपने डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा रोड बिल्डिंग, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया है। शहरों को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ा गया, नए हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाए गए, जिससे लोगों और माल दोनों का सफर और तेजी से होने लगा। गांव से लेकर शहर तक हर जगह नए ब्रिज, टनल और स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही है। सिर्फ अपने देश तक ही नहीं, चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक अपना ट्रेड और रोड नेटवर्क फैला दिया है। और इस इनिशिएटिव के जरिए चाइना ने अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस दुनिया के कई देशों तक पहुंचा दिया है। आज चाइना का डेवलपमेंट मॉडल दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है, जहां मेहनत, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और सिस्टम के साथ हर चीज पॉसिबल बनाई गई है। चाइना ने दुनिया को दिखाया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी देश पीछे नहीं रह सकता। चाइना में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल जैसे ऐप बैन है। ये डिसीजन सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि चाइना का अपना डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड करने का स्ट्रेटेजी है। सरकार चाहती है कि लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटी और डाटा पर नजर रखे और साथ ही लोकल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट मिले। इसलिए यहाँ के लोग अपने ही ऐप और सर्विस यूज करते हैं। वीचैट, जहाँ मैसेजिंग, सोशल मीडिया और पेमेंट सब कुछ एक ही ऐप से होता है। वीबो, माइक्रो ब्लॉगिंग और न्यूज़ शेयरिंग होते हैं, मतलब यूट्यूब जैसा है। बाइडू, सर्च इंजन और नॉलेज प्लेटफॉर्म। ये ऐप ना सिर्फ कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, बल्कि शॉपिंग, पेमेंट, ट्रैवल और डेली लाइफ को भी हैंडल करते हैं। चाइना ने इस तरह एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट किया, जहां इफिशिएंसी, सिक्योरिटी और इनोवेशन साथ में चलती है। इसी वजह से चाइना की ऑनलाइन दुनिया और टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए एक यूनिक एग्जाम्पल बन गई है। दोस्तों, चाइना आज दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अमेरिका के बाद चाइना की इकोनॉमी आते हैं, लेकिन ग्रो रेट के मामले में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। 2025 में चाइना की जीडीपी ग्रो रेट 4.7 से लेकर 5% के बीच में था, जबकि यूएस का ग्रो सिर्फ 2.1% के आसपास था। चाइना को दुनिया में फैक्ट्री ऑफ वेल्थ के नाम से जाना जाता है। स्मार्टफोन, टॉयज, क्लॉथ, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स सब यही बनते हैं। ट्रेड में भी चाइना नंबर 1 एक्सपोर्टर है और हर कंट्री चाइना की प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इस तेजी से बढ़ती हुई ग्रो के पीछे है एक ताकतवर सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसका लीडरशिप 2025 में भी शी जिनपिंग के हाथ में है। गवर्नमेंट हर सेक्टर पर कंट्रोल रखती है, मीडिया, कंपनी से लेकर इंटरनेट तक। और आज लोग पूछते हैं, चाइना का फ्यूचर कैसा है? क्या सच में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ देगा? तो दोस्तों, चाइना के पास है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग बेस, रैपिड ग्रोइंग एआई और टेक्नोलॉजी सिस्टम, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन उनके डेमोग्राफिक चैलेंज, इन्वायरमेंट इशू, ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन भी बड़े हार्डलेस है। यानी अगर चाइना अपने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन सिस्टम को मेंटेन करता है और अपने चैलेंज को हैंडल कर लेता है, तो ये अगले कुछ ही दशक में अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी यानी PLA। चाइना में एक्टिव सोल्जर की संख्या लगभग 2 मिलियन की ऊपर है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी चाइना वर्ल्ड क्लास मिलिट्री पावर बन चुका है। उनके मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट और नेवी एडवांस एंड मॉडर्न है। और चाइना सिर्फ अर्थ पर ही नहीं, बल्कि स्पेस पर भी अपना कदम बढ़ा रहा है। स्पेस प्रोग्राम में चाइना अब मार्स और मून मिशन पर काम कर रहा है। 2024 में चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन टियांगोन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और आज ये नासा की लेवल तक पहुंच चुका है। दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश जहां स्पोर्ट को सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक नेशनल मिशन की तरह देखते हैं। बच्चे को छोटी सी उम्र में ही स्पेशल स्पोर्ट स्कूल में भेजा जाता है, जहां उन्हें टॉप लेवल डिसिप्लिन और परफेक्शन के लिए ट्रेंड किया जाता है। आज एशियन गेम हो या ओलंपिक, चाइना हर साल मेडल टेबल पर टॉप पर रहता है। कुंफू, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हर स्पोर्ट में चाइना की एथलीट मशीन जैसे एक्यूरेट है। कहते हैं चाइना की प्लेयर मेडल नहीं जीतते, वो देश के लिए लड़ते हैं। अब बात करते हैं इंडियन कैसे चाइना जा सकते हैं। चाइना जाने के लिए सबसे पहले आपको टूरिस्ट वीसा लेना है। उसके बाद डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से चाइना की मिलती है। लगभग 5-6 घंटे की सफर के बाद चाइना पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चाइना, एक ऐसा देश जहाँ डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी और कंट्रोल एक साथ चल रही है। एक ऐसा देश जो हमें यह सिखाता है कि मेहनत करके किसी भी देश को सुपर पावर बनाया जा सकता है। आपको चाइना का कौन सा फैक्ट इंस्पायरिंग लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।